ये बातें बंद करो तो। अब कितना क्वेश्चन बचा बाबू? 11 नंबर। एक्सरसाइज क्या चल रहा है? 10.5 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग करो फिर से। ABC, ADC are two right angle with common hypotenuse. AC prove that। ठीक है, हाँ ड्रॉ करो फिगर। प्रूफ दैट है CAD जो है CAD CBD के बराबर है, CBD के बराबर है। रेक्टेंगल ड्रॉ करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करो ना, हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि देखो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या हाँ बोलो बाबू, तो दोनों ही समकोण त्रिभुज है, लेकिन कॉमन विकर्ण दिया उसमें। देखो तो कॉमन दिया कि नहीं दिया है? उभयनिष्ठ क्या दिया है इसमें? उभयनिष्ठ में तो कॉमन, मतलब दोनों में एक ही चीज़ है, मतलब चिपका हुआ है। और ये तभी पॉसिबल है जब रेक्टेंगल हो या तो स्क्वायर हो। रेक्टेंगल बना लो, है ना। तो मान लेते हैं कि हमें ऐसे रेक्टेंगल ही बना दो, ठीक है, जिसका नाम क्या है BCD। बोला इसमें कि एक AC, ध्यान देना AC क्या है बाबू? कॉमन है, यानी AB 90 डिग्री और AB 90 डिग्री। फिगर साइज ड्रॉ करो, फैन कम करो, बहुत आवाज़ कर रहा है। चलो इस पे रख लो। सही बनाने को लिए ठीक है। तो अब मान लोगे हमें टू शो क्या करना बाबू? या बोल सकते हैं कि आप गिवन में क्या क्या दिया, पहले लिख लो बाबू। गिवन मतलब दिया हुआ है, दिया है कि ABC, यही ना बोला है, ABC एंड और कौन है ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, है ना है बाबू, आर टू राइट एंगल ट्रायंगल हैव कॉमन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसका नाम है? AC। बाबू गिवन में हमारे पास यही है, लिख लो यहाँ पर ABC और ADC दो समकोण त्रिभुज है जिसके पास एक हाँ गिवन में है, दिया हुआ में है ना। ABC और ADC एक मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके पास दोनों में क्या है? कॉमन हाइपोटेन्यूस, यानी कॉमन विकर्ण, क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज है। हाँ जिसके पास एक, हाँ एक मत लिखो, एक ही लिखो ना यहाँ पर, एक ही संयुक्त विकर्ण है, यह संयुक्त कर्ण लिखना बेटर रहेगा, है ना। कर्ण ही पूछा ना, कर्ण ही बोला उसमें, तो उसमें ठीक है। टू शो, हमें क्या शो करना है बाबू, ध्यान दोगे? अच्छा प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करें। क्या करें सिद्ध बाबू, बोलो तो पहले। एंगल CAD इजकल टू CBD, मतलब हमारे पास टारगेट भी मिल गया, बस प्रूफ कैसे करना है ध्यान देना। अच्छा तो CAD कहाँ है? C यहाँ पे है, A यहाँ पर है, CAD मतलब ये वाला, ठीक है। और कौन है? CB, अच्छा मतलब इधर भी जाना पड़ेगा क्या? ऐसे, यानी ये वाला, बस यही प्रूफ करना है। क्या बोला? कैसे बोला? तो ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है?
नहीं कंडक्शन नहीं, वो दिया है खुद ही। अरे तो फिगर जब ऐसा बोल दिया इसने तो तुम खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बोल दिया कि लाइन मायने रखता है तो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही समझा। तो प्रूव करना ABC एंड ACD है ना, लिखोगे इन ट्रेंगल ABC। बाबू पहले ट्रेंगल चलो ऊपर वाले चलते हैं, फिर नीचे वाला में आएंगे, ठीक है। हाँ लिखो तीनों एंगल के सम करो ना बाबू। एक एंगल का नाम कर दो, कौन सा, ABC चले है ना, तो एंगल ACB या ABC प्लस BCA प्लस BAC इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों होगा बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। अच्छा कांग्रेस कैसे कर सकते बताना बाबू, तुम्हारे पास एक ही चीज़ है क्या, दो चीज़ दिख रहा है, एक राइट एंगल और दूसरा हाइपोटेनियस। लेकिन पूछा क्या ये तो ध्यान दो, अगर पूछता कि ये साइड इसके बराबर है कर देते हैं, लेकिन ये एंगल इससे पूछ दिया है उल्टा। कांग्रेस कैसे करोगे भी, हाँ यहाँ डाल लो पहले, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। बताना बाबू इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री है ना। चलो 90 डिग्री प्लस एंगल BCA प्लस BAC इक्वल टू 180 डिग्री, यानी बोल सकते हैं एंगल BCA प्लस BAC इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी एंगल BCA प्लस BAC इक्वल टू 90। इक्वेशन 1 मान लो। ये कैसे लिखे पता चला, अरे कुछ नहीं करना, इसका 90 डिग्री है ना बाबू, 90 डिग्री लिख दिए, 90 डिग्री हम उधर भेज दिए, तो मेरे पास यही दोनों मिलकर कितना बनाया 90। सेम काम करेंगे निचला वाला में, कौन सा निचला नहीं ऊपर ना, ACD में या ADC जो बोलो है ना, ACD बोलो। इन ट्रायंगल ADC लिखो, अच्छा जैसा लिखना लिखो ना। यही लिख दिया एंगल ADC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल DAC। सर इसमें सेम काम ही ना करें ना, जो इसमें कैंसिल वो चीज करें ना। क्या बोला, इसमें जो चीज कैंसिल वो चीज करें ना। कर लो। एंगल ऑफ ट्रायंगल उसके बाद क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो टारगेट हमारा कहाँ जा रहा है पहले समझ लेना बात को, कि अगर मैं इसको प्रूव कर दूँ, सुनो बताना ये दोनों कितना है, ये दोनों कितना है। देखो 2-3 वे हमारे पास है जिसको प्रूव किया जा सकता है। पहले बताना कि इस साइड में ये आपस में 90-90 है, तो मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, इसका भी सम कितना होगा 180। क्यों 180 होगा वो, क्योंकि चारों मिलकर 180 होता है, 360 होता है, 360 होता है। जब दोनों मिलकर 180 हो गया, यही दोनों मिलकर 180 होगा। और बताना अपोजिट साइड मिलकर 180 होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं साहब हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं बस अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। हाँ क्या चीज बोला, रहे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मर्जी डाल दो, हैं
चक्रीय चतुर्भुज जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझोगे बाबू बात को। अब हमने बता दिया गया इसको, ये क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रेटर। बताना बाबू साइक्लिक क्वाड्रेटर होता कैसे, पहले इसका फिगर दिख लेना, सर्कल दिख जाएगा ना, मंजिल मिल जाएगा। चलो ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, यही है ना, हो गया। हमें बस ये प्रूव करना था क्या बन गया ये साइक्लिक क्वाड्रेटर। अब बताना बाबू कि इसका थोड़ा सा ध्यान दो तो देखने में कुछ लग रहा है क्या, ऐसा कुछ पढ़े हैं, सेगमेंट सेगमेंट होता ना, ये एंगल किसके बराबर और ये एंगल, अब बस यही तो प्रूफ करना था हमें। तो बस हमें ये पहले प्रूफ करना क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है या नहीं है, ठीक है। पहले प्रूफ कर लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर है या नहीं है। अब इस ट्रायंगल में आ गए ना, अब कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, कर लिया ना, इन ट्रायंगल ए डी सी में हम देखें कि एंगल ए डी सी प्लस डी सी ए प्लस सी ए डी, ये तीनों मिलकर कितना बनाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर, चलो लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, वो जो भी है तीनों एंगल जोड़ा है ना बाबू, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है पहले से 90 डिग्री है ना, 90 प्लस डी सी ए प्लस सी ए डी इजकल टू 180, यानी हम लिख सकते हैं डी सी ए प्लस सी ए डी इजकल टू 180 माइनस 90, यानी हम सिंपल से बोल सकते हैं कितना होगा 90। हम लिख देते डायरेक्टली यहाँ पर 90, कोई दिक्कत। इक्वेशन 2, एक बात हमें बताना, इक्वेशन 1 2 को अगर मेंशन करते हो तो ये भी 90 है, वो भी 90 है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है। अब मान लोगे हमारे तुम्हारे पास जितना पैसा है जोड़कर, कितना नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन किसी और के पास, दो आदमी के पास जोड़कर उतना ही रुपया आ रहा है, मतलब हम दोनों का लेवल क्या है बराबर है ना। मान लो 2-4 गोली लेके जा रहा है, डॉन बन के फिर रहा है, वो भी निकाल दिया, 2 कटिया, क्या करेगा, बराबर हो गया, भाई भाई बन जाएगा वहीं पर। लेकिन पता लगा तुम्हारे पास 2 गोली, उसके पास 10 गो है, क्या करेगा वो, जीत जाएगा ना। और धमकाने में क्या जाता है, चल जान दो, है ना, देखो वही नहीं बता रहे, बोले जीत जाएगा वो, ठीक है। ये पहले ही सरेंडर मार देता है कि हाँ गए काम से। देखा आज़ाद सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, उनका क्या शपथ था, है ना, मतलब जीते जी अंग्रेज हमें कभी पकड़ ही नहीं सकते हैं। जालियांवाला बाग, देखो सारे अंग्रेज से बहुत रिलेटेड मस्त कहानी चलता, उसमें क्या कहते उन्होंने, पूरा लड़ाई लड़े थे, लास्ट में देखें कि मेरे पास 1 गोली है और मेरा प्रण चल जाएगा, मतलब प्रण मतलब जो ये थी लिए थे, प्रतिज्ञा लिए थे, प्राण नहीं प्रण, है ना, प्रॉमिस किए थे, है ना, प्रतिज्ञा लिए थे, वचन जिसे कहते हैं, कि मैं कहा था कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े जाऊंगा ना मरूंगा। उन्होंने खुद को 1 गोली था, भले 1 गोली से कितने को मारेंगे, 1 को मारेंगे, बाकी लास्ट में पकड़े जाएंगे ना, उसने खुद को ही मार लिया, है ना। तो इस नाम पर है चंद्रशेखर आज़ाद, वो मतलब आज़ाद ही रहे, किसी गुलाम नहीं हुए, ये कह सकते, ठीक है। हेडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, देखो रीज़न होता है ना कि जो मंजिल चाहिए हमें नहीं मिलता, प्रूव करने के तहत नियम तो होता है, चलते जाओ। मान लो कि तुमको कहीं जाना है, मंजिल पे चल रहे हो, रास्ते में गोबर मिल गया, क्या करेगा, सीधे निकल लेगा, अरे भाई और भी रास्ते हैं जाने का, छोड़ो, है ना। लेकिन मंजिल इंपॉर्टेंट है, गोबर पे चल देना कोई ऐसा नहीं है, हाँ, मंजिल इम्पोर्टेंट हो, टाइमिंग कम हो तो गोबर पे चल देना, क्या दिक्कत है। नहीं समझ लगा आज तो सुस्ताएंगे, हट मंजिल भाड़ में गया ना। चल ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं बाबू, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर, एंगल बी सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी, है ना, एंगल, हाँ डी कर सकता था इक्वल टू काट कर भी, ठीक है, डी सी ए प्लस सी ए डी इजकल टू 90 प्लस 90, यानी हमारा वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा बताना इसमें कुछ है क्या जो कॉमन है, ध्यान दो, इसके पास भी सी है, इसके पास भी, मतलब ध्यान देना है, ये कहीं ना कहीं मेल एक जिससे बनने वाले हैं। बी सी ए किधर है, बी सी ए मतलब ये वाला, ऊपर से है डी सी ए मतलब ये वाला, मिल के क्या बन गया, मतलब बी सी डी,
क्या करना वहाँ पर, एंगल बी सी डी प्लस, माने ये दोनों के लिए बी सी डी बन गया। चलो यहाँ पे ए है तो बी ए डी लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, मतलब ये फुल्ली क्या मिला हमें 180। अब बताना एक और शॉर्ट बताना तो बाबू इसको क्या लिख सकते हैं, सी को एंगल सी लिख दो और ए को एंगल ए लिख दो, कितना हो गया, भैया तो ऐसी भी 180 हो सकता है, जैसे ए है और बी है तो वो दोनों 180 हो सकते हैं ना, वो दोनों 180 हो सकते हैं ना छोटे से। तो वो तो 180 है, 90 है तो नहीं इसमें हाँ। क्या नहीं बात कर रहे, मतलब ऐसे भी रहता तो सर हमको निकालने नहीं था तो का है बाबू 180 क्या बता रहा है, सभी चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज में साइड के एंगल क्या होता है, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। सो दैट लिखो ना यहाँ पर, इक्वेशन क्या मानते हैं इसको 3, तो याद रखना यहाँ पर कि इसको ध्यान दो, डी सी ए कहाँ पे है, ए डी सी ए, डी सी नहीं कहाँ गया, क्या बाबू, एग्जाम में सीधे करने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, क्या ना होगा, बी सी ए, सब्जेक्ट का एमसीक्यू आ रहा है। अरे एमसीक्यू पर थ्योरी भी हो रही है। देख लो यहाँ पर अपोजिट एंगल ऑफ, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर या इज कितना, सर पहले लिखे एंगल ए और एंगल बी, कहाँ पे, एंगल ए और एंगल बी को करना है ना। अभी कहाँ प्रूव करना है, तो हमने क्या प्रूव किया कि क्या बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखे, तो लिखोगे यहाँ पर सो, यस सो हटा दो हटा, हेयर अपोजिट सम ऑफ क्या लिखोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कितना है बाबू, 180 डिग्री, चतुर्भुज ABCD का विपरीत कोणों का योग, यह लिखो यहाँ लिखोगे, यहाँ विपरीत चतुर्भुज ए बी सी डी के विपरीत कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देन ये वाला, हाँ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देन लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, तब उसके बाद ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो देन लिख सकते हैं क्या, एंगल हमें क्या प्रूव करना था, सी ए डी ना, सी ए डी इजकल टू सी बी डी, क्यों हुआ बाबू, एंगल ऑफ क्या, सेम सेगमेंट, ये लिखवाया था ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सर एक ही वृत्तखंड के कोण कोण, हाँ हाँ नहीं लास्ट बाकी है एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रूव्ड, हाँ थ्योरम याद है सर मतलब कि हमने सबसे पहले किसको किसको चुना, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव किए। देखो इजी था, क्योंकि अगर देखो अगर हम प्रूव करने जाते हैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से, देखो पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं हो रहा था, इसको बराबर करने में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता, ये साइड इसका बराबर है, कभी लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर नहीं लिखा है, हमारे पास एक चीज़ मिल सकता था क्या, ये और ये मिल सकता, चलो एक चीज़ मिल गया, लेकिन बताना बाबू ये बोला क्या ये और इसके बराबर है या इसके बराबर है, ओए यही तो प्रूफ नहीं कर पा रहे बाबू, 90 की आधा ही है नहीं है, है ना। अरे जरूरी थोड़ी है कि तुमको आधा ही करेगा, ठीक है, अब यह प्रूफ करना है साइक्लिक पैरेलल
अच्छा बता ना, ये इसके बराबर होगा कब? सेम सेगमेंट सुनो, ये इसके बराबर होगा, हम नहीं बोल सकते हैं सेम जब हमें या तो सर्कल मिले, सर्कल न भी मिले होगा तो हमारे पास हाँ? डायरेक्ट सर्कल बोला ही नहीं बनाने के लिए ना। भैया स्टार्ट हो गई पूरा क्वेश्चन बात सकते चलो बातें बंद करो, अब ध्यान दो यहाँ पर। तो इसको हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा क्या कि ये और इसका सम कितना होता है, इसका सम इसका 180 डिग्री, यानी ये बन गया क्या साइक्लिक, और साइक्लिक में ये होता है सेकंड सेगमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक और चीज़ CPCT ना भी मिले, कांग्रेस ना मिले, तो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। कांग्रेस में एक चीज बच जाता है, अरे कांग्रेस होने के लिए कोई चीज़ें नहीं छोड़ा था उसमें, है ना। अगर उसमें जो फिगर दिया था ना, अगर उसमें दे देता बाबू, ऐसे हम लोग जो प्रूफ कर रहे थे ये वाला, तो अगर ये नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पर 90-90 था ना, अगर बोलते इसको बराबर करो, आराम से कर लेते हैं। एक चीज़ बराबर कॉमन, ठीक है, और क्या कैसे पैरेलल, ही तो बस फंस रहे हो, बोला ही नहीं है ना। तो यानी हमारे पास CPCT भी काम नहीं करता है। ABCD तो कोण जहाँ सही बनाता है उसका भुजा भी सही होता है। थ्योरम कैसी तारीख पे तारीख है ना, चलो बेटा दो, चलो जा तारीख मत देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आज लास्ट है। कौन बोला लास्ट है? लास्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्लास ऑफ नहीं हो रहा बाबू, चलते रहेगा भैया। चलो, प्रूफ दैट द साइक्लिक क्वाड्रेटर इज अ रेक्टेंगल। भाई लड़का, प्रूफ करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रेटर है वो क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना। साइक्लिक पैरेललोग्राम है इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम है जो कि क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब हाँ, लेकिन अंदर क्या बोल रहा है वो, क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, विपरीत कोण, इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल, साइड पैरेलल होता है, कोण नहीं, एंगल नहीं। साइक्लिक पैरेललोग्राम। चलो, तो जब साइक्लिक बोल दिया है और पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ और उसके अंदर जो प्रूव करना है वही बना दो। क्या बनाना है, प्रूव करना है, रेक्टेंगल बना दो, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करो। एक सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ कर देना, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो बाबू, उस सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ कर दो जो प्रूव करना वही ड्रॉ कर दो। नामकरण भी करना चाहोगे, कर दो। ABCD, ठीक है बाबू। पहली बात, ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल साइड के साथ में क्या होगा, इक्वल भी होगा, याद रखना, पैरेलल के साथ में इक्वल भी होगा। सुनो, तो इसमें फिगर तो दिया नहीं है, लेट करो तो। लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटिक पैरेललोग्राम। बारह नंबर क्वेश्चंस। लेट ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। माना ABCD पैरेललोग्राम, अरे तो नाम दिया है ना, ABCD कहाँ दिया, कुछ बोला है क्या? तो माना कि ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। हमको प्रूफ क्या करना है तो बताना, अगर पैरेललोग्राम अगर वर्ड आ गया तो क्या हम इसको देखते हुए कह सकते हैं अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल और पैरेलल। चलो, उसको नहीं जाना उतना। तो हम सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम का थ्योरम बताओ तो पीछे। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, बोलो। मैंने मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब विपरीत साइड भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, पैरेलल भी होता है, बराबर होता है। शायद कोण के साथ, एंगल के साथ भी कुछ रिलेशन था, एंगल भी क्या होता है आपस में, बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है।
सो हम लिख सकते हैं क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख लो हाँ। सो माने हैं तो लिख सकते हैं सो करके, या देयरफॉर साइन कुछ देना चाहो दे दो, है ना। हाँ मैं सो लिख अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। therefore खाली दे सकते हैं, जो लिखना है वो दे सकता है। अपोजिट सम ऑफ क्या, नहीं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होता है। हाँ बराबर होते हैं, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल जो ए है किसके बराबर होगा, एंगल ए सी, एंगल सी के बराबर। और एंड एंगल जो बी होगा किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। ओह सॉरी। अच्छा बताना हमें प्रूफ क्या करना है बाबू, साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। साइक्लिक तो बोल ही दिया है बाबू, साइक्लिक तो क्या है, क्या हुआ है ना। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या लाना होगा, 90 डिग्री लाना होगा। पहला हो गया यहाँ पर। अब बताना ए और सी कितना है, बराबर है आपस में, बताना ए और सी बराबर है, और हम सब जानते हैं इसका सम भी कितना होगा, क्यों होगा, पहले ही बोल दिया को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे ठीक है क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चार भुजा होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम का भी चार साइड होता है ना, ठीक है। तो हेयर लिखोगे बाबू, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, क्यों, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एंगल सी भी किसके बराबर है, एंगल विपरीत कोण के, हाँ ठीक है। ए और सी के बराबर रिप्लेस कर सकते हैं ना, यानी 2a इजकल टू कितना 180, एंगल ए इजकल टू 90, है ना। अब बाबू आ गया हमारा आंसर यहीं पे। अब बताना किसी को एक एंगल हमने प्रूव कर दिया क्या 90 डिग्री है, वो भी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का किसी एक एंगल 90 डिग्री हो गया ना, वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सारे 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का चार कोण बराबर होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर ना कि चलो लिखो यहाँ पर हेयर, अर्थ कर दे। अच्छा हैंड्स कर लो तब क्या दिक्कत है, मतलब इतनी में यहाँ भी हो तो है ना, तब कर सकते हैं ना, ठीक है। हैंड्स क्यों 10 करोगे, हटा दो। लिख लोगे हैंड्स, लिखोगे एंगल ए इज 90 डिग्री ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सो दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बस खत्म कहानी। लिख लोगे यहाँ पर एक कोण मत करो, वहाँ पे तुम लिखोगे, हिंदी में थोड़ा तोड़ना पड़ जाता है, उल्टा करना पड़ जाता है। लिखोगे चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एक कोण 90 डिग्री है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ए बी सी डी एक सरफेस एरिया वाली। नेक्स्ट क्लास ना, अभी रुको, है रुको, लिख लिया बाबू, क्या लिखा है यहाँ पर नीचे, हाँ। तब ए बी सी डी एक आयत है, रेक्टेंगल है ना, ये समझ आया ना। देखो समानांतर चतुर्भुज में ना, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो गया ना, वो सारा क्या बन जाता है 90 का, है ना। अच्छा एक ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे ना, यही बस था, ये इसका कुछ यूज ही नहीं था। हाँ, अगर हम लोग यहाँ से अगर छाट भी दें तो कोई दिक्कत है क्या, सही मतलब ये मतलब है। ना? इसका यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते थे। हाँ इस साइड पर कहाँ होता है? चार। एक बात बताना, पैरेललोग्राम किसे किसे कहते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कहते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कहते हैं, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम कहते हैं, हाँ स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कहते हैं, हाँ पिज्जा। नहीं, पिज्जा
ट्रेपेजियम तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बाकी नहीं होना चाहिए पैरेलल। इक्वल कहाँ होता है कोई साइड पैरेलल? ठीक है, रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं और स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं एक तरह से स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्यों? लेकिन हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऑल साइड इक्वल। लेकिन वहाँ पे पैरेललोग्राम की बात किया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, याद रखना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, ऑल साइड इक्वल नहीं होता है। हो भी सकता है, यही तो चांसेस है कि जितने पैरेललोग्राम हैं वो सारे स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर इतना ही लिख देंगे बाबू ना, यहाँ से कट के यहाँ चल जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, इतना नहीं भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर सबसे लास्ट का इसके बाद ये दोनों का ये चैप्टर तो फर्स्ट टर्म है ना, नहीं आएगा, हो गए छुट्टी ना नहीं आएगा। नहीं है। ए, कल क्लास है? साइंस है। कल साइंस करोगे? कल साइंस अच्छा हाँ।